हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत भारत बहरीन संबंध के बारे में जानेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हो सकता है कि आपसे आगे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे मेंस के सभी विषयों के पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो 7368024473 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ये पीडीएफ जो होगी यह पेड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। साथियों, अपना टॉपिक है भारत बहरीन समझौता। कहता है कि हाल ही में भारत और बहरीन के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों के आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मामले, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, बुनियादी ढांचा, आईटी, फिनटेक, हाइड्रोकार्बन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों से जुड़ा मुद्दा शामिल है। दोनों देशों के बीच इन सभी मुद्दों पर जो है सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों देश ने कोविड-19 से जुड़े मुद्दे पर सहयोग को और मजबूत करने की पुष्टि की है। आगे कहता है कि हाल ही में महामारी के दौरान भारत द्वारा दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सक पेशेवरों की आपूर्ति के रूप में जो है बहरीन को प्रदान किया गया था और भारत के इस कदम का बहरीन के द्वारा काफ़ी जो है सराहना किया गया। तो ये कहीं ना कहीं निकट या मजबूत संबंधों को दर्शाता है। बात करें इस समझौते के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो कहता है कि बहरीन के द्वारा दोनों देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के संचालन पर संतोष व्यक्त किया गया। कहता है कि भारत द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक के लिए बहरीन को भारत आने के लिए पुनः निमंत्रण दिया गया। तो आगे जो दोनों देशों के बीच मीटिंग होगी, जब भी होगी, और जो कि तीसरी बैठक होगी, इसके लिए भारत ने बहरीन को निमंत्रण पहले ही दे दिया है। आगे कहता है कि वर्ष 2019 में भारत द्वारा मनामा में श्री कृष्ण मंदिर के पुनर्विकास योजना की शुरुआत की गई थी। यह मंदिर 200 वर्ष पुराना है और यह मंदिर जो है भारत बहरीन के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है कि बहरीन के दिवंगत प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान ने भारत बहरीन संबंधों को मजबूत बनाने में तथा बहरीन में भारतीय समुदाय के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वह भारतीय जो बहरीन में रह रहे हैं, तो ऐसे भारतीय समुदाय का विकास हो सके, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, उन्हें होने वाली परेशानियों को समाप्त किया जा सके, तो उस स्टेप में जो भी कार्य किए जाने चाहिए वो किया था खलीफा बिन सलमान ने, जो कि प्रधानमंत्री थे। आगे कहता है दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध की अगर बात करें तो कहता है कि भारत और बहरीन संबंधों का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। बहरीन की दिलमुन सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का संबंध जो है, इसका
प्रमाण है। तो काफ़ी पुराना घनिष्ठ जो है ये संबंध रहा है। बात करें भारत बहरीन के बीच द्विपक्षीय समझौते की, तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे क्या क्या समझौते हुए हैं। कहता है कि वर्ष 2004 में दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि पर समझौता हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। आगे कहता है कि वर्ष 2012 में दोनों देशों के बीच सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया गया। ठीक है। कहता है कि वर्ष 2014 में संयुक्त उच्चायोग की स्थापना पर समझौता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सहयोग, अवैध संगठित अपराध और अवैध ड्रग्स, नशीले पदार्थ के रसायन की तस्करी आदि पर दोनों देशों के द्वारा समझौता हुआ कि वो ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। इन सभी समझौतों के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत बहरीन के बीच समझौता हुआ। वर्ष 2018 में डिप्लोमेटिक एंड स्पेशल ऑफिशियल पासपोर्ट के होल्डर्स के लिए शॉर्ट स्टे वीज़ा पर छूट के लिए समझौता किया गया। तो देखिए इतना महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग और सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है। बात करें व्यापार और आर्थिक संबंध की, तो कहता है कि दोनों देशों के बीच वर्ष 2018-19 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 1282.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2019-20 में यह जो है 753.60 मिलियन डॉलर रहा। बहरीन में भारतीय निर्यात जो है वस्तु है खनिज ईंधन, तेल, अकार्बनिक रसायन, दुर्लभ मृदा धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक हैं, अनाज, फल, परिधान, ये सब जो हैं प्रमुख हैं। वहीं बहरीन से भारतीय आयात की वस्तुओं की अगर बात करें तो इसमें शामिल है कच्चे तेल, खनिज ईंधन, एल्यूमीनियम, उर्वरक, स्लेग, लोहा, तांबा आदि प्रमुख है। तो ये जो है कहीं ना कहीं दोनों में आयात निर्यात का प्रमुख ये सब सामान है। बात करें बहरीन में भारतीय निवेश की, तो जनवरी 2003 और 2018 के बीच बहरीन में भारत का कुल पूंजी निवेश लगभग 1.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो काफ़ी समय के अनुसार अमाउंट यह बढ़ते गया है और एक बड़ा निवेश भारत के द्वारा वहाँ पर किया गया है। बात करें सर्वाधिक निवेश की, तो भारत के द्वारा सर्वाधिक निवेश वित्तीय सेवाओं में वहाँ पर किया गया है। अगला है भारतीय प्रवासी समुदाय। कहता है कि वर्तमान में लगभग 3.5 लाख भारतीय जो हैं बहरीन में रह रहे हैं और इनमें से लगभग 70% अकुशल श्रमिक की श्रेणी में है। प्रमुख श्रम बल के अलावा अन्य भारतीय पेशेवरों की एक बड़ी संख्या जो है बहरीन में मौजूद है, जो कि बहरीन के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे कहता है कि नवंबर 2015 में बहरीन ने भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मान देने के लिए लिटिल इंडिया इन बहरीन नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो इस प्रश्न के अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।